सूर्य और बुध की युति सिंह राशि में बुधादित्य योग का निर्माण करती है, लेकिन बुध वक्री हैं। अब इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, राशि अनुसार हम बात करेंगे। साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप का ये वीडियो रहेगा। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम हर हफ्ते बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस वीडियो में बात होगी 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं और आपके लिए हर राशि अनुसार क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि भाद्रपद मास भी इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है, लगभग 1 सितंबर से भाद्रपद मास की शुरुआत हो जाएगी, जो कि भगवान विष्णु के पूजन के लिए बेहद खास महीना माना जाता है। भाद्रपद मास में कौन से ऐसे वो चमत्कारी मंत्र से आप भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। एंड तक जुड़े रहिएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए हम अलग अलग त्योहारों के बारे में बात होगी कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वीकली प्लानर के साथ, लेकिन उससे भी पहले कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये राशिफल किसके ऊपर आधारित है। तो आप अपनी चंद्र राशि कंसिडर कर सकते हैं। अब चंद्र राशि आप कैसे देखेंगे, आपकी कुंडली के अंदर जहाँ चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, वही आपकी चंद्र राशि होगी। इस प्रेडिक्शंस को जब आप सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि से सुन सकते हैं। शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो 28 अगस्त से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, जिस दिन श्रावण सोमवार, जो कि आखिरी श्रावण सोमवार रहेगा, भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि इसी दिन दामोदर द्वादशी भी है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी है। तो प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है। श्रावण सोमवार तो आप जानते हैं भगवान शिव की पूजा इस दिन श्रेष्ठ रहती है, और दामोदर द्वादशी भी है इस दिन, अगर मैं उदय तिथि के हिसाब से देखूं तो 29 तारीख को यानी कि 29 अगस्त को मंगला गौरी व्रत रहेगा, जो कि आखिरी मंगला गौरी व्रत है। इसके अलावा 30 अगस्त को हयग्रीव जयंती है, हयग्रीव जयंती का पर्व है, और साथ ही में रक्षाबंधन का त्यौहार भी रहेगा। लेकिन भद्रा की वजह से जो डेट का चेंज है वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ ऑलरेडी, जो रक्षाबंधन के लिए वीडियो है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर होगी। तो 31 अगस्त को गायत्री जयंती का पर्व है, साथ ही में संस्कृत दिवस का पर्व भी रहेगा। तो गायत्री जयंती जिस दिन रहेगी उस दिन देखिए गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसके कई सारे नियम बताए गए हैं। गायत्री मंत्र को कुछ लोग बहुत ही लाउडली बोलते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जप जो है वो हमेशा अपने मन में करें आप, या फिर इतना धीरे करें कि वो आपके आसपास के लोगों को सुनाई नहीं देना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए जो भी आप मंत्र जप करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है, जाहिर सी बात है आपके शब्दों की ऊर्जा आपके आसपास तरंगों के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में फैलती है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र बताया गया है जिसका जप जो है आपको अंतर मन में करना चाहिए, या फिर आप इतनी धीरे आवाज़ में करें कि आपका सिर्फ खुद का सेल्फ ही, आप खुद ही उसको सुन सकें। तो ये एक खास तौर पे आप 31 अगस्त के दिन कर सकते हैं। 1 तारीख को 1 सितंबर को भाद्रपद मास की शुरुआत हो जाएगी। भाद्रपद मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो भी हम इसी दिन मनाते हैं, इसी महीने में मनाते हैं। 2 तारीख को इस बार कजरी तीज है। अब देखिए कजरी तीज क्या होती है, पूरे साल भर में 3 तीज आती है, जो कि अलग अलग खास तौर पे जगहों पर मनाई जाती है। तो पूरे साल भर में 3 बार तीज का पर्व जो है वो मनाया जाता है। हरियाली तीज अभी हाल फिलहाल में 19 अगस्त को पड़ी थी। अब कजरी तीज है, क्योंकि अलग अलग जो तीज के पर्व हैं वो अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं। तो 2 तारीख को कजरी तीज रहेगी, और 3 तारीख को बहुला चतुर्थी का पर्व रहेगा। अब बहुला चतुर्थी क्या है, तो देखिए जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा गौ माता के साथ करते हैं उसे बहुला चतुर्थी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन आपको गाय के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण का पूजन गाय के साथ, गौ माता के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो 9 लाख गायों को चराया करते थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन कर रहे हैं तो गौ माता का पूजन करना श्रेष्ठ हो जाता है। इस दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप हरा चारा दान कर सकते हैं, या फिर गाय को जाकर के गुड़ अर्पित कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी इस दिन तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए मेष राशि वाले जो लोग हैं, कामकाज के लिहाज
से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। खासतौर पे ये जो बुधादित्य योग आप लोगों के लिए बन रहा है, थोड़ा सा आपको अपनी स्पीच पर, अपनी वाणी में क्लैरिटी रखनी है। जो अगर आप किसी भी काम के लिए कोई कमिटमेंट दे रहे हैं तो कोशिश करें आप इस हफ्ते में उसे पूरा भी करें, क्योंकि बुध वक्री भी है। दूसरी बात, अगर किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छा नहीं है या बुध का डिग्री कम है तो आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना चाहिए। आप किसी से कोई ऐसी बात नहीं कह दें जिससे कि आपके रिश्तों पर इसका असर दिखाई दे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो या फिर पर्सनल लाइफ की बात हो। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का वाणी से जुड़ा हुआ काम है, आप कहीं पर स्पीकर हैं, आप कहीं पर काउंसलर हैं, इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। बिज़नेस में हालांकि आपको मनचाहा प्रॉफिट, मनचाहा लाभ जो है होता हुआ नज़र आता है। जिन लोगों का टारगेट ओरिएंटेड काम है वो लोग इस हफ्ते में अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इंजीनियरिंग, लॉ फर्म या फिर मार्केटिंग अगर आप करते हैं या मार्केटिंग के किसी फर्म से जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, वाणी, आप कुछ भी कह रहे हैं उसका असर जाहिर सी बात है आपके काम पर होगा। सो बी वेरी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पर प्रेम विवाह जो लोग करने के बारे में सोच रहे हैं, लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने घर वालों को किसी बात के लिए कन्विंस करना है, तो आपको वहाँ पर बहुत एहतियात, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी अपने शब्दों के चयन में। इस हफ्ते के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी रिश्ते से रजामंदी दिखा सकते हैं, लेकिन समय ज़रूर लगेगा। तो इसलिए पेशेंस रखिएगा, ग्रेजुअली चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगी। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो वहाँ पर एक लंबी नोक झोंक के बाद अब स्थिति वैसी आ गई है कि भाई आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये हफ्ता दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक आप एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। घरेलू स्थितियों में भी सुधार होगा। आप काफ़ी हद तक मनी मैटर्स के बारे में सोचेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट में अगर आप म्यूचुअल फंड या खासतौर पे पार्टनरशिप में, बिजनेस में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिहाज से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। या फिर रेंटिंग से जुड़ा हुआ आपका कुछ काम है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का काम आप लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेष राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में जितना फोकस आपका बढ़ेगा उतना ही आप अपने टारगेट के पास पहुंचते जाएंगे। अब ये बात तो वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल सी है, लेकिन अगर अदरवाइज भी मैं बात करूं तो देखिए, बुधादित्य योग जो है, क्योंकि सिंह राशि में ये बना हुआ है और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में आप बहुत हद तक आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके हो रही है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आपकी ग्रोथ में भी आप लोग तेज़ी देखेंगे। सेहत के लिहाज से जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर पे अपने खान पीन में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय क्या करना है, तो देखिए, नियमित रूप से आप लोग पूरे ही हफ्ते में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करें बुधवार के दिन आप गणपति जी को मोदक या फिर दूब घास, इन दोनों में से कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप दूब घास अर्पित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इलायची ज़रूर अर्पित करें और कुछ मिष्ठान में ज़रूर अर्पित करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। और ये जो पूरा हफ्ता है आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर के ज़रूर आएगा। कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। जो काम अभी तक अधूरे थे या किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस हफ्ते में वो सभी काम पूरे होंगे। यहाँ पर आपको आपके शुभचिंतकों से प्रोत्साहन भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा आपके कामकाज के लिए। फैमिली में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आपका फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कामकाज है, ओवरसीज़ आप कुछ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ बिज़नेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा देखिए प्लानिंग के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो देखिए वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। दिस हैज़ टू बी वेरी श्योर कि आपको कोई भी काम करना है वो प्लानिंग के साथ करना है। अचानक से आपने आज उठ के सोचा कि भाई मैं इस काम को कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, सो नो मैटर व्हाट आपका काम पूरा नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी फर्स्ट एंड देन आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है।
तो ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा इस हफ्ते के अंदर। ख़ास तौर पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आप नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं। हो सकता है कम समय में ही आप बहुत कुछ अचीव करें इस हफ्ते के अंदर। और अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो नई पढ़ाई करके निकले हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय दिखाई देता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो जिन लोगों का काम टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है, उनको बहुत प्रॉफिट हो सकते हैं। यात्रा आपकी सुखद रहेगी इस हफ्ते के अंदर। पेरेंट्स के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी आप प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और ख़ास तौर पर आपका जो फोकस था वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आता है और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से इस हफ्ते में जो परिणाम है वो भी बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी में सेल परचेज के प्लान्स जो है वो बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। पैतृक संपत्ति से फ़ायदा हो सकता है। अचानक से अगर आप कोई बिजनेस डील्स कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डील्स। और ख़ास तौर पे अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखेगा। इस तरह की स्थिति जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई बात आपसे छुपी नहीं हो या आप किसी और से अपने पार्टनर से बात नहीं छुपाएं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, लव रिलेशनशिप्स में यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हुई नज़र आती हैं हफ्ते की शुरुआत में, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक ख़त्म होंगी। अगर मैं पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो उसमें जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं, उनके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बातचीत करते समय एक दूसरे को सपोर्ट या एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़रूर दिखानी चाहिए। हाल फिलहाल में जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उनके लिए आपके रिजल्ट्स में थोड़ी सी तेज़ी आप लोग देखेंगे। अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, आप हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखिएगा। 8 इंच से छोटी मूर्ति होनी चाहिए और अपने जो भी पेपर्स हैं उनको आप एक लाल कपड़े में बांध करके उसके बाद आप रख सकते हैं। इसके अलावा सेहत के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब अपना ध्यान रखिएगा। छोटा आदि लगने का खतरा जो है वीकेंड्स पर होता हुआ नज़र आता है, आफ्टर थर्सडे ऑनवर्ड्स। अगर मैं उपाय की बात करूं तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, खास तौर पे इस हफ्ते की शुरुआत में ही शिव चालीसा का पाठ करेंगे, यानी कि श्रावण सोमवार के दिन। दूसरी बात, इस हफ्ते के एंडिंग में शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अष्टलक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। श्री यंत्र की स्थापना करके आप श्री सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से जो मनी फ्लो है वो बेहतर होगा, खर्चे कम होंगे और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। और ख़ास तौर पे देखिए, वृषभ राशि वाले लोग अगर बहुत ही जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं तो उससे भी आप बचने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए पूरा हफ्ता कैसा है। हफ्ते की शुरुआत जो है वो किसी लंबी दूरी की यात्रा से हो सकती है। इस हफ्ते में लंबे समय से आप जिस काम को करने के बारे में सोच रहे थे उसको आप अंजाम दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र के लिहाज से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, HR लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग लाइजनिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम है, आप लोगों को इन सभी क्षेत्रों से प्रॉफिट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपका प्रभाव जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। आपकी बातों का असर जो है वो लोगों पर ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। पार्टनरशिप में काम या किसी भी तरीके का कोई भी व्यवसाय आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते के अंदर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं या कॉस्मेटिक्स का कोई भी काम शुरुआत करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल आते हुए नज़र आते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले इस हफ्ते में आपके पक्ष में हो सकते हैं। घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और ख़ास तौर पे आपकी राय जो है उसकी सराहना हो सकती है। इस हफ्ते का एंडिंग जो रहने वाला है, कोशिश कीजिएगा जितना भी धन आपने संचित किया है, जितना भी धन आपने, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, उसे बहुत ही सोच समझकर आप लोग मैनेज करें, क्योंकि खर्चे जो है अननेसेसरीली बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वहाँ से आप खर्च करना शुरू कर दें। सो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो देखिए, लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती हुई नज़र आती है। छोटी छोटी बातों को जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे उतना ही आपके लिए पीसफुल चीज़ें रहने वाली हैं। तो हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो छात्रों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स कोटा या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए
इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। उपाय की बात करें तो इस हफ्ते में गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बुधवार के दिन आपके कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं खत्म होंगी और काम जो है उसको करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है मिले जुले परिणाम आपको मिले, लेकिन लगभग मिड ऑफ द वीक के बाद आपके लिए स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आता है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से नई नौकरियां मिलती हुई नजर आती हैं। व्यवसाय में लाभ होगा। ओवरसीज ट्रेडिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है और ख़ास तौर पर देखिए, अगर आप लाइजनिंग का, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो यहाँ से भी प्रॉफिट्स आते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर मेडिकल लाइन से, रिसर्च लाइन से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से किसी एक खास काम के लिए, खास टारगेट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से हो सकता है जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए मिलने में या कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को अचीव करने में थोड़ा समय लग जाए, या जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा समय लगता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते के अंदर जो ऑलरेडी सेट किए हुए काम है उसमें डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखिए, समय तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लोगों की वजह से थोड़ा सा सावधान रहना है जो कि आपको अननेसेसरी एडवाइसेस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कामकाज के लिहाज से दूसरों की अननेसेसरी इंटरफेरेंस अपने काम के बीच में नहीं रखेगा। कोशिश कीजिएगा आप किसी वाद विवाद में नहीं पड़ें। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ पर ईगो क्लैशेस या गुस्से में आकर के किसी के साथ वाद विवाद होना और उसके फॉलोअप में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सीनियर्स के साथ आपके साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा। इनफैक्ट उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए तो पारिवारिक एक सहयोग तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ जो रिश्ते में कहीं ना कहीं पे क्लैशेस आ रहे थे वो खत्म होंगे और आपसी प्यार प्रेम बढ़ेगा। इनफैक्ट फैमिली बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव हो सकता है। आप कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। आपके लिए जॉइंट वेंचर में जुड़े हुए कामों में फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर अगर मैं रिश्तों के लिहाज से आपके प्रेम विवाह की बात, प्रेम जीवन की बात करूं या दाम्पत्य जीवन की बात करूं, तो आपको आपकी वाणी में, आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि आप क्या कह रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पेक्टिव एंड वेरी मच सपोर्टिव टू योर पार्टनर्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाले की तरफ से अगर बहुत नेगेटिविटी आ रही है और मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करें, लेकिन आप एक बैलेंस ज़रूर बनाएं। एटलीस्ट अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर छोटी सी भी बात होगी ना, वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो आपको अल्टीमेटली, चाहे आपके लिए लव रिलेशनशिप हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, दोनों में ही आपको एक बैलेंस बना कर रखने की ज़रूरत है। और कोशिश ये कीजिएगा कि इस हफ्ते में अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते में एटलीस्ट थर्सडे की बात कीजिएगा, बिकॉज थर्सडे से पहले हो सकता है उतने बेहतर रिस्पॉन्सेज या तो आपको नहीं मिल पाएंगे, या फिर शुरुआत में ही आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहेंगे दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का रहने वाला है, जिसकी वजह से आसपास के आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिशन में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो आर्ट में, कला में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा। आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। यंगस्टर्स जो अभी नई पढ़ाई करके निकले, उनको नई नौकरियां, नई जॉब्स मिलती हुई नज़र आती हैं। और दूसरी बात, अगर मैं हेल्थ के लिहाज से बात करूं तो जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सर्जरीज़ कराई हैं, उनको पोस्ट सर्जरी अपना खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो। दूसरी बात, मेंटल स्ट्रेस को कम से कम लीजिएगा। ये हफ्ता मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी कामकाज में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट कि भाई आप रेगुलरली अपने स्ट्रेस को कम करने पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आपको सबसे पहले सुबह उठकर की पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकालनी है और रोटी पर गुड़ रख कर के गाय को खिलाना है। ये आप कर दीजिए। इन केस आपके आसपास यू डोंट हैव काउज, तो आप किसी भी दिन गौशाला में जाकर के कोशिश कीजिएगा, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन आप किसी भी दिन गौशाला में जाकर के गुड़ का दान कर दीजिए और हरे चारे का दान कर दीजिए। ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओम का चैंटिंग करें या फिर नमः शिवाय का चैंटिंग आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए कर सकते हैं। उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और अपने आसपास रोज़ की एसेंस जो है वो आप
स्प्रिंकल कर सकते हैं या गुलाब जल छिड़क सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। अगली राशि बात करते हैं सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि वो राशि है जिसमें कि बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध की युति हो रही है, लेकिन बुध वक्री है। अब पहली चीज़ तो होगी ये कि करियर और बिजनेस के लिहाज से मनचाही प्रगति के योग नज़र आते हैं। आपने जो सोचा है, जो टारगेट किया है, उसको आप अचीव करेंगे ही करेंगे। एंड दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर एक लंबे समय से जो भटकाव चल रहा था स्टूडेंट्स के मन में, वो काफ़ी हद तक लाइन पर आ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के बहुत परेशान थे कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा है, या बहुत बागी हो गए थे, बहुत एज अ रिबेल की तरह आपसे बातचीत कर रहे थे, तो उनके लिए अंदर भी काफ़ी हद तक बदलाव, कुछ चेंजेस जो हैं आपके लिए दिखाई देंगे, और जिसका असर ये होगा कि उनका प्रदर्शन पढ़ाई लिखाई में बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, कामकाज के लिहाज से अगर मैं बात कर रही थी, तो देखिए रोज़गार से जुड़ा हुआ कोई भी बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है, या तो कहीं ना कहीं पे आपका कोई व्यवसाय सेटअप कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए कोई नए काम की शुरुआत आप कर सकती हैं। दूसरी बात, इस समय के अंदर आप देखेंगे आपकी जो विल पावर है ना किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, वो बहुत कमाल की रहेगी। दूसरी चीज़, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में जहाँ पर एक तरफ आय के साधन बन रहे हैं, दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो आपको एक बैलेंस ज़रूर बनाना होगा। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जिन लोगों का अभी नया कामकाज है, उनको हर तरह से प्लानिंग के साथ काम करना होगा। हो सकता है इनिशियली लोगों की मदद लेनी पड़े, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। लेकिन देखिए, बुधादित्य योग तो बन रहा है सिंह राशि में, लेकिन बुध वक्री हैं, तो आपके लिए पैसा आने के रास्ते तो बढ़ा देंगे, लेकिन वाणी में कठोरता लेकर के आएंगे, या स्किन प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज पर या हफ्ते की शुरुआत में आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ता हुआ नज़र आता है। पर चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है। आपकी वाणी में सौम्यता रखिएगा। जितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतने ही आपके काम बढ़िया तरीके से चलेंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप हैं, तो आप लोगों को अपनी बोलचाल में, वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास लाने की ज़रूरत है। तभी आप सोसाइटी से कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ेगी। इस हफ्ते में ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार आ सकता है। आपकी कोई लंबे समय से कामना थी वो पूरी हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कोई अच्छा समाचार, कोई अच्छी खबर आपको इस हफ्ते के एंडिंग में मिल सकती है। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स के लिहाज से, तो देखिए दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते के अंदर जो भी ईगो क्लैशेस चल रहे थे वो ख़त्म होंगे और आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। इस हफ्ते में आप अपने पार्टनर्स के साथ डेट्स को रोमांटिसाइज कर सकते हैं। सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी छोटी इश्यूज़ जो हैं वो बड़े नहीं हो जाएं, और ख़ास तौर पे स्किन एलर्जीज़ या आँखों में इन्फेक्शन, इससे बच करके चलिएगा। बात करें अगर उपाय की, तो इस हफ्ते में गणेश भगवान की आराधना ज़रूर कीजिएगा। बुधवार के दिन धनिया, कोरिएंडर जो है उसका सेवन ज़रूर कीजिएगा। उससे आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा और सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होंगी। इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का या फिर नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप काफ़ी हद तक एनर्जेटिक रहेंगे, आप इतने ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे कि काम करने का तरीका जो है आपका लोगों को प्रभावित करेगा। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग के साथ साथ वर्कलोड भी बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसको मैनेज करना इज़ अ बिग टास्क। सो हफ्ते की शुरुआत में ही प्लानिंग करके चलिएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो मनचाही नौकरी है वो मिल सकती है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लंबे समय से आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे थे वो पूरी हो सकती है। बिजनेस में यानी कि व्यवसाय के अंदर पार्टनरशिप में काम फ़ायदेमंद रहेंगे। ख़ास तौर पे कोई नया काम जो है या कोई नया बिज़नेस जो है, ख़ास तौर पे ट्रेडिंग का काम, उसकी शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ख़ास तौर पे आप ओवरसीज़ कोई काम जो है उसको शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम, इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कहीं ना कहीं पे इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस हफ्ते में फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे अगर मैं मिड वीक की बात करूं, तो देखिए हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहां से आय के नए साधन खुलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हफ्ते का एंडिंग बहुत ज़्यादा खर्चों की तरफ इशारा कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत केयरफुल रहिएगा। पहली बात तो दूसरों के कहे में आकर के कोई काम नहीं कीजिएगा कि आपसे किसी ने कहा और आप
ने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं और आपको कितनी नॉलेज है। अपने नॉलेज के अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इस हफ्ते में फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट इस हफ्ते में पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी की तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक लाभ होता हुआ नज़र आता है। तो जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है। आपको आपके मेंटोर्स की तरफ से मार्गदर्शन मिल सकता है। इस हफ्ते में योजना बना कर के कार्य करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए, इस हफ्ते के अंदर दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वो ख़त्म होंगी और आपस में क्लैशेस जो हैं उसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं उनके लिए भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सेटलमेंट्स जो हैं वो नज़र आती हैं। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर कीजिएगा और ख़ासतौर पे भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। इसी के साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का एक पत्र शालिग्राम जी पर भी ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं तुला राशि। लीब्रन्स के लिए सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता से भरी हुई रहेगी। हालांकि आपने जो सोचा हुआ है उसे आप पूरा ज़रूर करेंगे। काम में डिलेज खत्म होंगे। कार्यक्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के अंदर जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरियाँ मिल सकती हैं। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और जो आपका परिश्रम था वो ज़रूर रंग लाएगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हफ्ता बढ़िया नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है और जिन लोगों का रेंटिंग का काम है उनके लिए इस हफ्ते में काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी में लेन देन जो है वो फ़ायदेमंद नज़र आता है। इस हफ्ते में जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स को कोशिश करें कि बहुत सोच समझ करके ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। जो लोग अभी हाल फिलहाल में दोस्त हुआ, न्यूली मैरिड या आप लोगों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा तनातनी या बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे, उन लोगों के लिए सिचुएशंस में सुधार आता हुआ नज़र आता है। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं और ख़ास तौर पे अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, दैट मीन्स यू वांट टू प्रपोज समवन फॉर मैरिज, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा। थर्सडे ऑनवर्ड्स अगर आप किसी से बातचीत करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ज़रूर मिलेंगे। हालांकि इस हफ्ते में आप नए नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और जो लोग अभी सिंगल्स हैं और दोस्त who wants to get married या इस समय पर आप लोग देख रहे हैं रिश्ता, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की बात करी जाए तो देखिए, स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, जिसके लिहाज से आप देखेंगे सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके साथ जो आप सामान ट्रैवल करते समय अपने साथ रख रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय की बात करी जाए तो तुला राशि वाले लोगों को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए शुक्रवार के दिन और कोशिश कीजिएगा माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। उससे होगा ये कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे और ख़ास तौर पे देखिए, खर्चा जो अभी तक लगातार बढ़ रहा था उसको आप कम कर पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए हफ्ता बेहद खास रहने वाला है, बेहद शुभ रहने वाला है। बुध और सूर्य की युति जो है आपके लिए इस हफ्ते में कमाल कर सकती है। पहली बात तो ये है कि आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस हफ्ते के अंदर कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए काम जो कहीं ना कहीं पे अटके हुए थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे, ये सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। दूसरी बात, कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया होगा ना इस हफ्ते में कि आपके आसपास के जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके शत्रु हैं, वो पहले ही परास्त हो जाएंगे। बिजनेस के लिहाज से यानी कि व्यवसाय के लिहाज से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा। हो सकता है आप जितना टारगेट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड ऑन आपको करना पड़े, लेकिन अभी नई पार्टनरशिप्स करने के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है या बहुत फ्रूटफुल समय नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी चल रही पार्टनरशिप्स हैं उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आयात निर्यात के काम में फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते में लोहे से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। नई फैक्ट्री का कोई सेटअप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो सकता है। फूड इंडस्ट्री या बेवरेजेस की इंडस्ट्री से या QC QA में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखूं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि जहां जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज नहीं है आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत सेफली इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी तरीके का रिस्क लेना आपके पैसे को डुबा सकता है। इस हफ्ते में कर्जा देना या लेना दोनों ही बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे, तो इसीलिए अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, प्रेम जीवन के अंदर आपको अपनी बातों में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसका असर एक लॉन्ग रन में दिखाई देगा। सो बेहतर ये है कि अगर आप किसी के साथ नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो पहले सोचिए समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। और बेटर ये है कि इस हफ्ते में किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो एक दूसरे से कहा सुनी या एक दूसरे से कंप्लेंट्स जो है इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसका असर इन द नेक्स्ट वीक नज़र आता है। तो आप लोगों को देखिए, जैसे मैंने कहा कि अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, उसमें सौम्यता लेकर के आनी है। तो वृश्चिक राशि वाले जितना ज़्यादा सही शब्दों का चयन करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में एक पीस, एक शांति और एक कंपैटिबिलिटी हर रिश्ते के अंदर वो आती चली जाएगी। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो छात्र हैं, जो इस समय पर हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़े से डिलेज नज़र आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्क की वजह से कुछ चीज़ें रुक सकती हैं। जिन लोगों का सरकारी काम से जुड़ा हुआ या ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय पर अपने समय को सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके हाथ से समय यूं ही निकलता चला जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस हफ्ते के अंदर क्या मैं ये कहूँगी हमेशा ही करना चाहिए, बट ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते में जितनी आपके पास रिसोर्सेज है ना, हो सकता है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँ। तो अगर आप करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग कीजिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा। माइग्रेन या साइनस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं वीकेंड्स पर, थर्सडे ऑनवर्ड्स, तो उस समय पर अपना ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्शियस नहीं होइएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, उससे आपका कर्जा उतर जाएगा। दूसरी बात, आपके ऊपर से जो भी पैसे को लेकर के दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा या उनकी आराधना ज़रूर कीजिएगा, और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दक्षिण मुखी रख करके आप उनके सामने चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइएगा। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और बिना वजह का डर भय खत्म होगा। नई नौकरियां मिलने के योग बनेंगे। बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। और आप लोगों के लिए देखिए, कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता है हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी धीमी गति से हो, लेकिन आपका काम, आपका हार्डवर्क, आपकी विल पावर, इन सभी चीज़ों को तेज़ कर देगी और आपके रिजल्ट्स जो हैं उसमें आप लोग तेज़ी देखेंगे। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कामकाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप्स, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं उनमें कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। आपके लिए आपके जो सहयोगी हैं या फिर आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में सीनियर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई प्रोत्साहन मिल सकता है। आपके जो प्रमोशंस जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे या अभी तक कहीं ना कहीं पे एक डिले या अटका हुआ था, इस हफ्ते में प्रमोशंस की अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। ट्रैवल या टूरिज्म के काम में आपको फ़ायदा होगा। इस हफ्ते में शेयर मार्केट में जो लोग डीलिंग्स करते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करने के लिहाज से। पॉलिटिकली क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी बातों की साख बढ़ेगी। और धनु राशि वाले जो लोग हैं, देखिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव नज़र आ रहा है, तो जितना सोच समझकर कार्य करेंगे उतना ही बेहतर है। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला करने से बचेगा और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के फ़ैसला करने से बचेगा। अगर मैं बात करूं रिश्तों के लिहाज से तो लव रिलेशनशिप्स ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अभी भी वो खटास जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि पहले से स्थितियों में सुधार आता हुआ नज़र आएगा। इस हफ्ते में राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर कीजिएगा अगर आप रिश्तों में सुधार चाहते हैं। राधा कृष्ण को आप इत्र ज़रूर अर्पित कीजिएगा और इत्र अर्पित करने से आपके रिश्तों में भी वो सुगंध जो है वो नज़र आएगी। दूसरी बात, अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूँ तो देखिए हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है, लेकिन छोटी छोटी एलर्जीज़ जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे
आपको आपके डेली रूटीन में सबसे पहले तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा, दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खान पीन का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बढ़िया नज़र आ रहा है क्योंकि आपका फोकस, आपकी विल पावर, दोनों ही चीज़ें आपका साथ दे रही हैं और उसके रिजल्ट में होगा ये कि आपका प्रदर्शन बहुत कमाल का रहेगा। लेकिन जो बच्चे कला में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, डांसिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। सो इन ऑल धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? इसी हफ्ते से भाद्रपद मास की शुरुआत भी हो रही है। 1 सितंबर को आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाइएगा। उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिएगा, पीला कपड़ा अर्पित कीजिएगा, पीला जो आसन है वो अर्पित कीजिएगा और साथ ही साथ में उनको कोशिश करें कि पंचमेवे की खीर का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बात करते हैं मकर राशि और कैप्रिकॉर्न्स के लिए। जिन कार्यों में अभी तक विलंब हो रहा था, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस हफ्ते में वो कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी तरफ से जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, वो रंग ज़रूर लाएगी आपके कामकाज के लिहाज से। व्यवसाय में उन्नति का योग है। व्यवसाय में पार्टनरशिप में काम फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ओवरसीज़ काम या ओवरसीज़ ट्रेडिंग आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अचानक से नहीं कीजिएगा और ख़ास तौर पर आप किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। इस हफ्ते के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर काम ग्रेजुअली आपको रिजल्ट देगा, धीरे धीरे करके रिजल्ट देगा। और वैसे भी देखिए, मकर राशि शनि की राशि है। इस हफ्ते के अंदर जो मैं बुधादित्य योग बता रही हूँ, ये जो युति बनती है, ये आप लोगों के लिए कमाल ऐसे दिखा सकती है कि पहली चीज़ तो आपका कॉन्फिडेंस आपके कार्यक्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और कहीं ना कहीं पे आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्क प्लेस पर आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे मोटिवेटेड रहेंगे और कहीं ना कहीं पे आपको सहयोग करते रहेंगे। इस हफ्ते में टीम वर्क में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में आपको लाभ होगा। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, प्रेम जीवन के अंदर आपने अगर किसी रिश्ते की नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि वो रिश्ता बहुत लंबा जाने वाला है। इस हफ्ते में आप लोग दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे अपने पार्टनर्स के लिए, या आप उनको बाहर घूमने फिरने लेकर के जा सकते हैं। इन रिटर्न आपको आपके पार्टनर से भी बेहतर सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा और काफ़ी हद तक एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आप लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन वहीं सेहत के लिहाज से बात करी जाए तो सेहत के प्रति आप लापरवाही करते हुए नज़र आते हैं पूरे ही हफ्ते में, जिसका अंजाम जो है हफ्ते के एंडिंग पर आपको मिल सकता है। छोटी सी समस्या भी बड़ा रूप ले सकती है, तो छोटी सी चीज़ पे भी आप लोग सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। डॉक्टर से परामर्श लें अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, और वैसे भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इस हफ्ते में जितना ज़्यादा योग का सहारा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन कई सारी रहेगी। आप अनएक्सपेक्टेडली जो रिलेटिव्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी बीच बीच में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो रह सकती हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहली बात तो आपके टारगेट पर फोकस करके चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे और जो जिस काम के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उस से जुड़ी हुई कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले लोगों के लिए भी एकमात्र मेहनत आप करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। उपाय की बात करें तो देखिए, ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शनिदेव पर तेल अर्पित करना है शनिवार के दिन, और कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार के दिन खरीद करके शनिवार के दिन आप खाने की सामग्री किसी नीडी पर्सन को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है वक्री होकर के, और इस समय पर बुध और सूर्य की युति बन गई है, बुध वक्री है। ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए आपको और ज़्यादा प्रयत्नशील बना देती है। इस स्थिति के अंदर आप देखेंगे कामकाज में तो आपको फ़ायदा होगा ही, कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपके अंदर एक जो लेजीनेस वाला फैक्टर है ना, ये परेशान कर सकता है। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें अचीव करी, उसके बाद आप फिर बैठ गए, फिर थोड़ा बहुत अचीव किया, आप फिर बैठ गए, तो ये वाला एटीट्यूड इस हफ्ते में नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते में व्यवसाय में आपको फ़ायदा होगा, उन्नति होगी। इस हफ्ते में
पैसों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा समय। अलग अलग कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया या मीडिया फर्म या फिर ग्लैमर लाइन से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं तो फ़ायदा ज़रूर होगा। इस हफ्ते में अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होगा। नई नौकरियाँ मिल सकती हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर में ख़ास तौर पे चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो अपनी बातचीत में क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर रिश्तों के लिहाज से आपके लिए एक कंपैटिबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा उसमें छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से आपस में बातचीत जो है उसके ऊपर एक अंकुश लग सकता है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप अपने पार्टनर्स के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस करने से बचेगा और वाद विवाद को लंबा चलाने से बचेगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई देता है। स्किन इश्यूज़ या हेयर फॉल की प्रॉब्लम या फिर इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें जो है वो नज़र आती हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकती हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप सेहत पर ज़रूर फोकस करें और हर दिन के लिहाज से भी एक फिटनेस रिजीम, जो फिटनेस रूटीन है वो ज़रूर फॉलो करें। तो इस हफ्ते के अंदर अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, इन्फेंट्स की बात करूँ, तो उनको नज़रदोष से बचाएगा। और जो बच्चे अभी टीन एज में हैं उनकी काउंसलिंग, उनके साथ बैठ करके बातचीत ज़रूर कीजिएगा, उनको गलत दिशा में जाने से बचाइएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल हफ्ता बढ़िया नज़र आता है, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक आपके लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा शनि चालीसा का पाठ करना शनिवार के दिन, और ख़ास तौर पर शमी के पौधे में एक दीपक ज़रूर जलाएगा। दूसरी बात, मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। ऐसा करने से आपके कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होंगे, आय के नए रास्ते खुलेंगे और ख़ास तौर पे घर का जो कलह कलेश है वो खत्म होगा। बात करेंगे मीन राशि पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। पाइसेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस हफ्ते में घरेलू वाद विवाद खत्म होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ तो होगा, लेकिन रुक रुक कर होगा। हो सकता है पेमेंट्स कहीं से आने वाली हो, वो थोड़ा सा रुक रुक कर आए, तो इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। व्यवसाय के लिहाज से अगर देखा जाए तो व्यवसाय में उन्नति के योग तो हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पाइसेंस के लिए देखिए ये हफ्ता एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आप किस समय पर क्या एक्शन ले रहे हैं वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सही समय पर आप सही डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। दूसरों का इन्फ्लुएंस उतना ही रखिएगा जितना कि ज़रूरी है। दूसरी बात, इस हफ्ते में कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आप लोग देखेंगे कि कोई नया काम या कोई नई इन्वेस्टमेंट आपके लिए करना बिज़नेस के अंदर वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। क्लॉथिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लग्जरियस आइटम्स या फिर आप देखेंगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इनपुट या आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है वो डालने पड़ सकते हैं अपने रिश्ते को और बेहतर करने के लिए। इस हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा वो काफ़ी हद तक एंटरटेनमेंट के साधन आप लोग ढूंढेंगे। घर में बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएंगे। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपकी बातों का प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार आता हुआ नज़र आता है। जो लोग लगभग 40 to 60 के एज ग्रुप के अंदर हैं उनके लिए उनका खान पीन में सुधार कहीं ना कहीं पे देखा जा सकता है, जिसकी कारण आपकी सेहत में सुधार आता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में आपस में बातचीत में एक अलग ही मिठास नज़र आएगी, जिसके प्रभाव से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए एजुकेशन लाइफ के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको दे सकता है, बशर्ते कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके की कोई भी कोताही अपने पढ़ाई लिखाई में नहीं बरत रहे हैं। हालांकि आर्ट के क्षेत्र में यानी कि कला के क्षेत्र में इस हफ्ते में आपका जो रुझान है वो अचानक से बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेहनत आपसे ज़्यादा करवाएगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी आप लोग ज़रूर अर्पित करें और कोशिश करें अगर आप रिश्तों में सुधार चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आराधना ज़रूर करें। इसी के साथ जैसे मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में कि भाई भाद्रपद मास की शुरुआत हो रही है और इस पूरे ही महीने में कौन सा ऐसा वो मंत्र है जिससे आप जप सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे सेहत हो, हर चीज़ के लिहाज से, फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं तो हर
एक एस्पेक्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप हर तरह से आगे बढ़ें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से 1 माला ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा डेली आप भगवान श्री कृष्ण को शहद ज़रूर अर्पित करें। आप जब भगवान श्री कृष्ण को शहद अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास आती है, आपके रिश्तों में सुधार होता है, और ये वो चमत्कारी मंत्र है जिसका जप करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप वीकली प्रेडिक्शंस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसी तरह से अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए, और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।